सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। जी हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, इससे मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट क्लास ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लास के बाद प्रैक्टिस रिलेटेड कुछ सेशंस मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए। प्रैक्टिस रिलेटेड सेशंस बेसिकली मेरा डिज़ाइन करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो इस तरीके से था। यदि आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो, यदि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, राइट। प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तभी आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सो यदि आप भी चाहते हैं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, आप भी चाहते हैं कि यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलें, तो आपको ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, प्रैक्टिस क्लास में हम उन्हीं का प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे, किस तरीके से आपको स्पोकन इंग्लिश में या डे टू डे लाइफ में किस तरीके से सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में आपके साथ शेयर किया हुआ था उससे रिलेटेड जो मैंने प्रैक्टिस क्लास आपके लिए डिज़ाइन की है ना, उस प्रैक्टिस क्लास को डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि किस तरीके से आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाए। ठीक, सो देयर आर नंबर ऑफ पीपल, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who get stuck when they speak। तो बोलने के समय वो रुक जाते हैं। वाई? बिकॉज कुछ टाइम उनको ऐसा भी होता है कि कुछ वोकैब याद नहीं आता है, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कुछ स्ट्रक्चर्स याद नहीं आते कि हमें यहाँ पर इज़ लगाना है, यहाँ पर आर लगाना है, यहाँ पर एम लगाना है, यहाँ पर वॉज लगाना है, यहाँ पर वर लगाना है। तो इस तरीके के डाउट और कन्फ्यूजन्स उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये जो डाउट और कन्फ्यूजन का जो सिलसिला होता है ना फ्रेंड्स, यही बेसिकली आपकी फ्लुएंसी में जो है ना वो हर्डल क्रिएट करता है, यही आपकी फ्लुएंसी को रोकता है। क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी आपको आती है, इट डजेंट मैटर कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है, बहुत कम इंग्लिश आती है। मैटर ये करता है कि जितनी इंग्लिश आती है क्या आप वहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप यदि एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो ना, सो स्पीकिंग कैसे आती है फ्रेंड्स? स्पीकिंग से आती है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर देन यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। आपको क्या करना है? आपको स्पीकिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि बोलने से ही तो क्या आता है, बोलना आता है फ्रेंड्स। यस, इट्स लाइक अ स्किल डेवलपमेंट, राइट। किस तरीके से आप स्किल्स को डेवलप करते हैं अपने अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर लर्निंग स्विमिंग, यदि आप स्विमिंग लर्न कर रहे हैं तो स्विमिंग के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? आप क्या पॉन्ड के साइड में जाके बैठ जाएंगे, या आप लेक के साइड में जाके बैठ जाएंगे? नहीं। आप रिवर में साइड में जाके बैठ जाएंगे? नहीं ना। आप क्या करेंगे? उस रिवर में जंप करेंगे, वहाँ पर आप स्ट्रोक्स लर्न करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, है ना, हर तरीके के वो तमाम स्ट्रोक्स आप लर्न करेंगे पहले। ठीक, उसके बाद व्हाट यू विल डू, उसके बाद यू विल ट्राई टू स्विम। फिर हो सकता है गिर भी जाएं आप, हो सकता है आप डूब जाए थोड़ी देर, लेकिन कुछ समय बाद एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ, यदि आपने एक प्रॉपर मेंटरशिप में, यदि आपने गाइडेंस में उस तरीके की चीज़ों को यदि इवॉल्व किया, उन सब चीज़ों को लर्न किया, जिस तरीके से हम आपको इंग्लिश लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं ना फ्रेंड्स, तो बिलीव मी, एक दिन आप एक बहुत अच्छे स्विमर बन जाते हैं। कब बनते हैं? लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर एज एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर व्हाट एम आई डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आई एम आस्किंग यू टू डू प्रैक्टिस। वाई? बिकॉज जितना प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, उतना फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल पाएंगे। सो उसी तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो बेसिकली आज की जो सेशन का ऑब्जेक्टिव भी था ना, वो क्या था, डेली यूज सेंटेंसेस किस तरीके से आपको यूज़ करना है ना, उसका सेशन पार्ट 1 है ये, जिसके अंदर मैंने यूज़फुल सेंटेंसेस बनाए हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो बहुत बेसिक से स्टार्ट करने हैं। देयर आर नंबर ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो बेसिकली हेजिटेट करते हैं। क्यों हेजिटेट करते हैं? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, राइट। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आपको ओवरऑल इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना है, वो पार्ट आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस देखते हैं, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स,
इसमें कितना समय लगेगा या इसमें कितना दिन लगेगा। देखो इस तरीके के सेंटेंस आपको डे टू डे लाइफ में बोलने पड़ते हैं। उसका जब आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब देखो यहाँ पर दिन है, दिन के लिए आपने डेज नहीं लिखा यहाँ पर, राइट। हर एक हिंदी वर्ड के लिए इंग्लिश नहीं होगा फ्रेंड्स। देखो जब भी आपको ट्रांसलेट करना हो, जब भी आपको स्पीकिंग करना हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट को आप समझना। सबसे पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। अब यहाँ पर डेज नहीं है, राइट। यहाँ पर क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। सब हाउ लॉन्ग जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये हाउ लॉन्ग WH फैमिली के वर्ड्स से रिलेटेड एक वर्ड है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सीखते हैं कि आपको इसमें कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा, ठीक, या कितना टाइम लगेगा। हिंदी में अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आपको इसमें कितना समय लगेगा, आपको इसमें कितना दिन लगेगा। इज द आइडिया क्लियर? सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट, ठीक। अब देखो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ के सेंटेंसेस में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। सो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। कितना आसान है। अब देखो इसका बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। देखो मैंने आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंटेंस बताया फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसके मल्टीपल सेंटेंसेस, प्रोबेबिलिटी बनाना है कि कितने प्रोबेबल आंसर्स आप, कितने प्रोबेबल क्वेश्चंस बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हैं। उन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको काम करना है, देन ओनली यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको वो सेंटेंसेस बता दिए, उन सेंटेंसेस का इंग्लिश आपने लर्न कर लिया और उतना ही सेंटेंसेस आप बोलेंगे, नो इट विल नॉट वर्क, राइट। आपको करना है क्या फ्रेंड्स, आपको बेसिकली जो मैंने सेंटेंसेस बताए ना, इन सेंटेंसेस से रिलेटेड मल्टीपल सेंटेंसेस आपको दिमाग में फ्रेम करने हैं, राइट। ओरल उसका प्रैक्टिस करना है, बोलने का आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है, एंड देन ओनली यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। देखो आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, दिस इज सेकेंड वन। थर्ड क्या है फ्रेंड्स, कैन यू फॉरगिव मी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। सो क्या मतलब हो जाएगा, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हो। कितना आसान है फ्रेंड। देखो बेसिकली इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। कृपया मुझे माफ़ करें। बहुत ही बार हमारे से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, हम डे टू लाइफ में इट इज़ वेरी कॉमन कि हमारे को इसी माफ़ी मांगनी है। किस तरीके से बोलेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल दिए, देयर आर नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स एज वेल, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या लिखा है फ्रेंड्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, या कृपया मुझे माफ़ करें। एक्सक्यूज़ मी, अब देखो प्लीज़ फॉरगिव मी कहाँ यूज़ करें और एक्सक्यूज़ मी कहाँ यूज़ करें। बेसिकली ट्रांसलेशन इज़ वेरी ईजी। आप गूगल पे ट्रांसलेशन डालेंगे ना कि मुझे माफ़ करेगा ट्रांसलेशन, राइट, आपको गूगल बाबा एक आंसर दे देगा, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में किस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। और वहाँ वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरा फोकस हमेशा फ्रेंड्स होता है कि आप किस चीज़ को लर्न करें, आप कॉन्सेप्ट पर जाएँ, आप हमेशा कॉन्सेप्ट लर्न करें, न कि रटी रटाई इंग्लिश। रटी रटाई इंग्लिश यदि आप सीखेंगे फ्रेंड्स तो आप उतना ही बोल पाएंगे जितना आपने लर्न किया है, जितना आपने याद किया है, राइट। हाँ, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको रटी रटाई इंग्लिश याद कराने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक ओवरऑल एस्पेक्ट दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस यूज़ करने हैं, और किस कॉन्टेक्स्ट में क्या सेंटेंस बोलना है वो यूज़ करना है, वो आपको एक्चुअल में पहले अब लर्न करना है, उसके बाद फिर आपको यूज़ करना है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश की, अब दोनों के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, राइट। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो डिस्कस करते हैं। सो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब देखो एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई, तो वहाँ पर आप एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे क्या? नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में एक्सक्यूज़ मी का यूज़ आप गलत कर देंगे फ्रेंड्स। तो वहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। अब दूसरा एस्पेक्ट समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, आप एक मीटिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग में आप बैठे हुए हो और आपका फ़ोन 1 बार 2 बार 3 बार रिंग कर गया। बेसिकली वो साइलेंट पे है, बट जनरली होता भी यही है कि आप मीटिंग में होते हो तो आपके फ़ोन्स जो है वो साइलेंट होते हैं, राइट।
अब साइलेंट फ़ोन है लेकिन वो वाइब्रेशन मोड पे है। अब एक बार ही वाइब्रेट किया आपने, उसको साइलेंट कर दिया, 2 बार वाइब्रेट किया आपने, साइलेंट किया, मल्टीपल टाइम्स जब आपके फ़ोन आते हैं ना, सो इट मे बी एन इमरजेंसी कॉल, राइट। वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हो कि उस कॉल को रिसीव कर लो, राइट। अब उस कॉल को डायरेक्ट आप रिसीव कर सकते हो क्या, नहीं। बेसिकली एटिकेट्स क्या होते हैं, जब आप एक कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठे हो ना, वहाँ पर आपको यदि कॉल रिसीव करनी है, सो द वन हु इज़ अ स्पीकर, है ना, जो स्पीकर है या जो मीटिंग को मॉडरेट कर रहा है, एक मॉडरेटर होता है, राइट, या जो प्रेजेंटर है, जो स्पीकर है ना, जो चेयरपर्सन है, जो यहाँ पर हेड कर रहा है उस मीटिंग को, उससे आप बेसिकली रिक्वेस्ट करते हो, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डज इट मीन, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा परेशानी देने की कोशिश कर रहा हूँ। परेशानी क्या है फ्रेंड्स, कि आप उठ के जाएंगे और आपको कॉल रिसीव करके बात करके वापस आ जाएंगे। इज द आइडिया क्लियर? तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कि एक्सक्यूज़ मी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बढ़िया से डिस्कशन में खड़े हो एक ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ तो बेसिकली थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। एक इनफॉर्मल सा मीटिंग है ना, एक फॉर्मल सा मीटिंग मान लेते हैं आप, वहाँ पर आप खड़े हुए हो, राइट। उसमें से आपको थोड़ा सा समय लेके अलग होना है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट अलग हो जाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है फ्रेंड्स। ये आपका ओवरऑल पर्सनालिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, राइट। सो व्हाट विल बी द पॉजिटिव एस्पेक्ट, वहाँ पर आप क्या होगा, उस ग्रुप के साथ जब आप खड़े होगे वहाँ से आपको थोड़ा सा साइड होना है। सो व्हाट यू विल से, एक्सक्यूज़ मी, आप वहाँ से अलग हो जाएंगे। इज द आइडिया क्लियर? एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा साइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, राइट। आपका टिकट कंफर्म नहीं है, फॉर एग्जाम्पल RAC और वेटिंग लिस्ट में जा रहे हो, राइट। सो व्हाट हैपेंस, आप जैसे ही ट्रेन में एंटर करते हो ना, और फॉर एग्जाम्पल यदि आपका जो टिकट है वो वेटिंग का है, सो व्हाट यू विल डू, आप जो पैसेंजर ऑलरेडी सीट्स अपनी बर्थ ऑक्यूपाई करे हुए हैं ना, उनको आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा साइड दे दीजिए, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। वहाँ पर आप यूज़ करते एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पर आप फॉरगिव मी नहीं बोलते। तो बेसिकली फ्रेंड्स, समझना क्या है आपको, किस वर्ड को, किस सेंटेंस को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। सो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज द आइडिया क्लियर? मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके इसको समझाने की कोशिश की है, इसलिए हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स में कि हमेशा आपको किसके ऊपर जाना है। आई ऑलवेज से कि मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिकल यूज़ बताता हूँ, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा, टाइटफिस, काम खत्म। वहीं पर आप जो है, जहाँ जो बोलना है वहाँ की जगह कुछ और ही बोल जाते हो, और उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग भी कुछ और ही हो जाता है। इज द आइडिया क्लियर? चलो, तो ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको इसके कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश की, राइट। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ आने में कितना समय लगा, आपको यहाँ आने में कितना समय लगा, राइट। बेसिकली सेंटेंस किसका हुआ फ्रेंड्स, पास का। पास सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नेगेटिव और इनडायरेक्टिव बनाने के लिए डिड, राइट। चलो हम देखते हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू to get here? How long did it take you to get here? आपको यहाँ आने में कितना टाइम लगा, राइट। क्लियर है? अब देखो, हाउ लॉन्ग से रिलेटेड हमने इसके जस्ट पहले भी एक सेंटेंस देखा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का हो गया, राइट। अब हमने हाउ लॉन्ग से रिलेटेड एक और जो सेंटेंस देखा अभी फ्रेंड्स, वो क्या है ना, ये हमने देखा अभी, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट हियर, आपको यहाँ आने में कितना समय लगा। तो देखो, हाउ लॉन्ग तो हाउ लॉन्ग है, अब इसको फ्यूचर सिंपल में भी यूज़ किया आपने, पास्ट सिंपल में भी यूज़ किया, ठीक। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? वेरी वेरी कॉमन, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो डेली यूज़ का जो सेंटेंस है, बहुत ही शानदार शानदार सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए। आपकी उम्र क्या है, ठीक। सो व्हाट इज़ योर एज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और देयर आर नंबर ऑफ पीपल, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट स्टक, उनको समझ नहीं आता किस तरीके से पूछना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूछना है, व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र क्या है, या आप कितने साल के हो, राइट। प्राइस पूछना है फॉर एग्जांपल किसी आर्टिकल, किसी प्रोडक्ट की। सो व्हाट यू विल से, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, यह कितने का है। जब भी आपको प्राइस पूछनी है उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, येस। वाई, क्योंकि हम विवेक सर की स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप भी इंग्लिश बोल सकते हो। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते करते तो इंग्लिश बोलनी है ना, राइट। येस, सो कैन यू स्पीक इंग्लिश, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। और जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे ना, उसके पहले
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड्स। चैनल का नाम है डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। डे टू डे लाइफ की एक कंप्लीट सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। हर दिन मैं आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स। हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए यूट्यूब पे इतना क्वालिटी कंटेंट आपको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि यू विल एंजॉय अ लॉट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप बने रहिए। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, also share with your friends. Thank you so much. See you all very soon. Bye bye.